वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. वेरी गुड मॉर्निंग अली, प्रणय, रितिका, अनुपम, अनन्या, कल्पेश, पूजा, संतोष, विजय. वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. अभिषेक, उत्तम, मोहम्मद, अवनी, आकाश, सर्जरी, वर्लिना. यस बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग. विजय प्रकाश, अमर, दीपक, प्रज्ञा, धनीश, दीपक, गोल्डी, विष्णु, अंकित, आनंद, हर्षिता, सर्ब, प्रेम, वर्लिना. यस बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आज का सेशन वर्नर थ्योरी एंड ईएन रूल. बच्चों वर्नर थ्योरी, आज दो टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों. वर्नर थ्योरी, ईएन रूल एंड आईयूपीएसी. स्टूडेंट आईयूपीएसी कंप्लीट नहीं हुआ था, आईयूपीएसी को भी कंप्लीट करेंगे. ओके, पहले आईयूपीएसी, देन ईएन रूल, देन वर्नर थ्योरी. आईयूपीएसी के कुछ एग्जांपल डिस्कस करने हैं. ओके, यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट सेशन स्टार्ट करते हैं. यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. अपन ने कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ा बच्चों? कोऑर्डिनेशन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट अपन ने डिस्कस किया था. क्या स्टूडेंट? कोऑर्डिनेशन में मैं बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. डिफरेंस बिटवीन बच्चों, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट अपन ने डिस्कस किया था. क्या? डिफरेंस बिटवीन. स्टूडेंट अभी क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं, मैं एक समरी बता देता हूं. डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. बच्चों डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक पार्ट ये हुआ था. दूसरा पार्ट स्टूडेंट अपन ने क्या किया था? लिगेंड किया था. सेकंड पार्ट बच्चों लिगेंड किया था. थर्ड अपन ने डिस्कस किया था टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स. बच्चों टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स. फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट अपन ने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर. फिफ्थ डिस्कस किया था अपन ने कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर. ओके, यस बच्चों. चैट बॉक्स थोड़ी देर में मैं ऑफ कर रहा हूं बच्चों, चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं. स्टूडेंट कोई लैग नहीं हो रहा है बच्चों, मेरी तरफ से नेट का स्पीड बहुत प्रॉपर है. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन. फिर टाइप ऑफ लिगेंड. बच्चों लिगेंड टॉपिक नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. लिगेंड टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें अपन ने बहुत सारी लिगेंड पढ़े थे बच्चों. इसमें अपन ने एनायोनिक लिगेंड, कैटायोनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड और बच्चों ब्रिजिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड और पाई एसिड लिगेंड. बच्चों ये लिगेंड टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट समझ में आया क्या डिस्कस किया? एनायोनिक, कैटायोनिक, न्यूट्रल, ब्रिजिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड, एम्बीडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड एंड पाई एसिड. लिगेंड टॉपिक बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यस. अब स्टूडेंट फिर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर. फिर अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया स्टूडेंट आईयूपीएसी. आईयूपीएसी के कंटिन्यू करूंगा. ओके, अब स्टूडेंट मैं कुछ आईयूपीएसी के एग्जांपल ले रहा हूं. स्टूडेंट ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है AgNH3 होल ट्वाइज, AgCN होल ट्वाइज. स्टूडेंट ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है. दिस इज कॉम्प्लेक्स एनायन. बच्चों मैं एक बार और रिफ्रेश करता हूं और थोड़ा स्टूडेंट क्लास में टाइम पे आइए. कुछ स्टूडेंट थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं बच्चों, जो टाइम है उस टाइम पे आइए. ओके, आगे से ध्यान रखें. मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं स्टूडेंट. यस स्टूडेंट, चलिए. ओके, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं. एक बार थम्स अप करो बच्चों, एक बार थम्स अप करें और सेशन स्टार्ट करें. बहुत अच्छा सेशन करना है अपन को आज का. वेरी गुड स्टूडेंट. ये कंपाउंड है स्टूडेंट, किसी भी कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट कैटायन, अनदर पार्ट एनायन. ये कैटायन, ये एनायन. स्टूडेंट दोनों जगह मेटल सेम है,
क्या बच्चों दोनों जगह सिल्वर सिल्वर वर्ड यूज करें? स्टूडेंट दोनों जगह मेटल सेम है, यहां भी सिल्वर यहां भी सिल्वर। स्टूडेंट ये कैटायन ये एनायन। बच्चों यहां सिल्वर, क्या इधर सिल्वर? यस कैन नो? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है 8 आएगा, सिल्वरेट। क्या स्टूडेंट अब तो ठीक है? बच्चों इधर सिल्वर लिखा, इधर सिल्वर नहीं, 8 आएगा, सिल्वरेट। क्या स्टूडेंट सिल्वरेट? यस कैन नो? स्टूडेंट जब भी एनायन हो तो 8 आएगा, बट सिल्वरेट नहीं। कॉपर क्यूपरेट, जिंक जिंकेट, और क्रोमियम क्रोमेट, बट सिल्वर के केस में बच्चों अर्जेंटेट। स्टूडेंट सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी फाइंड आउट मत करो बच्चों, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 1 होती है। स्टूडेंट सिल्वर की OS 1 होती है। अब मैं इस पार्ट का नाम लिखूं तो बच्चों इस पार्ट का नाम क्या आएगा? डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट। और फिर बच्चों इस पार्ट का नाम लिखूं डाई साइनिडो, डाई साइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट। बच्चों डाई साइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट। स्टूडेंट ये नाम जो मैंने लिखा ट्रू क्या फॉल्स? बच्चों कमेंट बॉक्स में पोल दे रहा हूं, ये नाम ट्रू क्या फॉल्स? यस ट्रू क्या फॉल्स? वेरी गुड, 80% बच्चों ने मेरी मिस्टेक देख ली। वेरी गुड बच्चों। स्टूडेंट इस तरह की सिली मिस्टेक आप लोगों को अवॉइड करनी है। स्टूडेंट इतना तो पक्का, ये कैटायन ये एनायन, एनायन है तो 8 आएगा, अर्जेंटेट क्लियर है, बट बच्चों सब कुछ करेक्ट है। एमीन की स्पेलिंग, बच्चों एमीन की स्पेलिंग में डबल एम आएगा। अमोनिया लिगेंड के नाम में बच्चों AMMINE। मैं एक बार वापस लिख लेता हूं बच्चों, AMMINE, डाई एमीन, डाई एमीन। यस ओके। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, ये मेरे पास कंपाउंड है बच्चों, ये मेरे पास एक कंपाउंड है। ओके स्टूडेंट, इस कंपाउंड में आपको ये बताना है बच्चों, ये बताना है ये जो O2 यूनिट है, ये O2 कौन से फॉर्म में है? स्टूडेंट ये Fe है, ये साइनाइड है, ये O2 है। बच्चों ये O2 या तो ये होगा या फिर स्टूडेंट ये होगा। स्टूडेंट इस कंपाउंड में O2, स्टूडेंट जानते हो O2 केमिस्ट्री में बच्चों O2 ये होता है स्टूडेंट, या तो ऑक्साइड होता है या फिर परऑक्साइड होता है, स्टूडेंट पोल दूंगा, या फिर सुपर ऑक्साइड होता है। स्टूडेंट केमिस्ट्री में जो O है ना, O या तो ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। इस कंपाउंड में O2 क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस कंपाउंड में O2 क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस कंपाउंड में O2 क्या है? यस स्टूडेंट। बच्चों मेरा क्वेश्चन क्या है? FeCN5 और O2 और ये -4 दिया है। यस 51%। स्टूडेंट ये क्वेश्चन अच्छा है। स्टूडेंट मैंने आपको क्लास में एक बात कही थी, किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज, स्टूडेंट चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इज सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड। स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है, इसके चार्ज और इसके चार्ज का सम। Fe का चार्ज, स्टूडेंट Fe का चार्ज क्वेश्चन में गिवन था बच्चों, Fe को मैंने प्लस सेकंड करके लिखा है। स्टूडेंट Fe फेरस और फेरिक दोनों हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ सेकंड लिखा है तो सेकंड है। साइनाइड, बच्चों आप जानते हो साइनाइड की वैलेंसी -1 होती है। क्लोराइड ब्रोमाइड साइनाइड, बच्चों साइनाइड की वैलेंसी -1 और 5 साइनाइड है -5। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको O2 -2 मानता हूं, सपोज करो बच्चों इस यूनिट को मैं O2 -2 मानता हूं, तो स्टूडेंट क्या ये चार्ज आएगा? नो। +2 -7, किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम +2 -7 -5 हो जाएगा। तो बच्चों ये वाली बात O2 -2 रॉन्ग। अगर स्टूडेंट मैं इस कंपाउंड को O2 -1 मान लू, स्टूडेंट क्या मान लू? O2 -1, ये यूनिट मानो +2 -6 -4। स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ तो थम्स अप करो। इस कंपाउंड में जो O2 यूनिट है वो ऑक्साइड है क्या पर ऑक्साइड है क्या सुपर ऑक्साइड है? स्टूडेंट क्या यूनिट निकली? सुपर ऑक्साइड। एक्चुअली बच्चों किसी भी कंपाउंड का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम होता है। बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल एंड लिगेंड का सम। बच्चों मेटल का चार्ज +2 गिवन था, ये +2, ये -5 और ये -1, तो +2 -6 -4। ओके, इस कंपाउंड में बच्चों यूनिट
सुपर ऑक्साइड है। यस, अब स्टूडेंट अपन आगे बढ़े बच्चों, अब अपन आगे बढ़े। यस, अब स्टूडेंट मैं एक टॉपिक आगे बता रहा हूं, फॉर्मूला। स्टूडेंट फॉर्मूला लिखने से पहले 2 एग्जाम्पल करूंगा। FeH2O होल 5 NoSO4, FeH2O होल 5 NoSO4। स्टूडेंट इस कंपाउंड में जो Fe है, इस Fe की OS कितनी है बच्चों? Fe जो है, Fe की OS X है। वाटर का चार्ज कितना होता है? 0। और बच्चों NO को भी 0 मान लो। स्टूडेंट Fe की X, वाटर की 0, NO को भी 0 मान लो, और इसको मैं ऐसे सॉल्व करूं तो स्टूडेंट X इक्वल टू +2। स्टूडेंट ये एग्जाम्पल नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। बच्चों एनसीईआरटी में गिवन है, दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट ये एक सिंगल कॉम्प्लेक्स जिसमें आयरन की OS 1 है। स्टूडेंट आयरन की OS जनरली फेरस और फेरिक होता। बच्चों आयरन की OS जनरली फेरस और फेरिक, ये सिंगल एग्जाम्पल जिसमें आयरन की OS +1 है। आयरन की OS बच्चों क्या है? +1। अरे स्टूडेंट सल्फेट का चार्ज -2 है क्या? नहीं बच्चों, Fe की X, वाटर की 0, NO की 0, सल्फेट का चार्ज -2। अरे सल्फेट का -2, और स्टूडेंट इसको सॉल्व किया तो +2। ये बात रॉन्ग, ये बात रॉन्ग है। स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी NO मिलता है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी NO मिलता है उसको +1 मानना है। स्टूडेंट यहां पर चार्ज नहीं मिलेगा, आपको खुद को सोचना है बच्चों। स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी NO हो उसको +1 कंसीडर करना है। अगर स्टूडेंट मैं इसको +1 कंसीडर करूं तो Fe की X, वाटर की 0, NO की +1, सल्फेट की -2, इसको सॉल्व करोगे तो X इक्वल टू +1। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझे? स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी NO मिले उसको आपको +1 मानना है, +1 मानना है। स्टूडेंट कभी भी एग्जाम में ऐसे चार्ज नहीं गिवन होगा बच्चों, कभी भी एग्जाम में चार्ज नहीं गिवन होगा। आपको NO को बच्चों +1 मानना है। स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी NO लिगेंड मिलता हो उसको +1 मानना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों मुझे बता दो, इस एग्जाम्पल में Fe की OS +1 और NO न्यूट्रल लिगेंड के कैटायोनिक लिगेंड। स्टूडेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स NO इज ए न्यूट्रल लिगेंड के कैटायोनिक लिगेंड। स्टूडेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स NO इज ए कैटायोनिक लिगेंड। अब बच्चों इस कंपाउंड के नाम में क्या आएगा? फेरेट आएगा कि आयरन आएगा? बच्चों इस कंपाउंड के नेम में फेरेट के आयरन। बोल दे रहा हूं बच्चों, फर्स्ट के सेकंड। इस कंपाउंड के नेम में फेरेट के आयरन। स्टूडेंट ये कैटायन, ये एनायन। अगर कॉम्प्लेक्स एनायन होता बच्चों, अगर कॉम्प्लेक्स एनायन होता तो अपन नाम के बाद में क्या लगाते? अगर कॉम्प्लेक्स एनायन होता तो स्टूडेंट नाम के बाद में 8 आता। इस कंपाउंड का नाम स्टूडेंट मैं यहां लिख रहा हूं, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम। बच्चों पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम कैटायोनिक लिगेंड है, नियम और आयरन, और फर्स्ट सल्फेट। पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन फर्स्ट सल्फेट, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट एक कंपाउंड लिख रहा हूं, सोडियम नाइट्रोसोप्रूसाइड। बट स्टूडेंट ये क्वेश्चन IIT में आया, सोडियम नाइट्रोसोप्रूसाइड, IIT का क्वेश्चन। स्टूडेंट इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये स्टूडेंट इस कंपाउंड का मैंने फॉर्मूला लिखा। स्टूडेंट IIT ने पूछा इस कंपाउंड के कंपोनेंट कौन से हैं? बच्चों इस कंपाउंड के कंपोनेंट कौन से? फर्स्ट के सेकंड। स्टूडेंट इस कंपाउंड के कंपोनेंट फर्स्ट के सेकंड। स्टूडेंट पोल दे रहा हूं बच्चों, सोडियम नाइट्रोसोप्रूसाइड, इस कंपाउंड के कंपोनेंट बच्चों फर्स्ट के सेकंड। ये रहा पोल, फर्स्ट के सेकंड। इस कंपाउंड के कंपोनेंट, इस कंपाउंड के कंपोनेंट। स्टूडेंट एक पॉइंट याद रख लो बच्चों, एक पॉइंट याद रख लो। यस, स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी NO होता है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी NO होता है उसको +1 कंसीडर करना है। बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी NO होता है उसको +1 कंसीडर करना है। तो स्टूडेंट +1 कंसीडर करोगे, ये राइट, ये रॉन्ग। अब बच्चों मैं Fe की OS फाइंड आउट कर रहा हूं, तो स्टूडेंट सोडियम की कितनी? 2, 2 सोडियम है तो 2, Fe की X, साइनाइड की -5, NO की 0।
क्या स्टूडेंट जो मैं ये कर रहा हूं यस ट्रू क्या फॉल्स? बच्चों जो मैंने किया ये ट्रू क्या फॉल्स? ये रहा पोल। जो मैंने ये लिखा ट्रू क्या फॉल्स? यस, वेरी गुड बच्चों। स्टूडेंट इतना तो कंफर्म, स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी एनओ मिलता है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी एनओ मिलता है उसको +1 मानना है स्टूडेंट, उसको +1 मानना है, +1। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करोगे तो स्टूडेंट x इक्वल टू क्या आएगा? +2। स्टूडेंट इस कंपाउंड का नाम क्या लिखूं? डाई सोडियम क्या सोडियम? बच्चों इस कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं, सोडियम के नंबर 2 है, डाई सोडियम। और स्टूडेंट डाई सोडियम इसका नाम लिख रहा हूं पेंटासाइनिडो, पेंटासाइनिडो, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, आयरन और सेकंड। स्टूडेंट बच्चों ये डाई सोडियम तो पक्का गलत है स्टूडेंट, सोडियम के नंबर भले 2, नंबर को कभी नहीं लिखते सोडियम। क्या स्टूडेंट ये नाम यस के नो, ट्रू क्या फॉल्स? बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर दो। सोडियम पेंटासाइनिडो, नाइट्रोसोनियम, आयरन सेकंड। बच्चों आयरन की OS सेकंड। स्टूडेंट नाइट्रोसोनियम कैटायोनिक लिगेंड है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी NO मिले कैटायोनिक। स्टूडेंट ये कैटायन ये एनायन, अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है बच्चों, अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तो फेरेट आएगा, फेरेट आएगा बच्चों, आयरन नहीं फेरेट। फेरेट और फेरेट की OS कितनी है? सेकंड। स्टूडेंट ये दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ओके। अब स्टूडेंट अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। कभी रिवर्स क्वेश्चन बनता फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। बच्चों अब दूसरा पार्ट में बता रहा हूं, फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट कभी नाम देते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाए? फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स का बच्चों रूल नंबर 1, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन always written in square bracket। बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन always written in square bracket। स्टूडेंट कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन हो, मैंने कॉम्प्लेक्स आयन बोला है बच्चों, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो या एनायन, कॉम्प्लेक्स आयन रिटर्न इन स्क्वायर ब्रैकेट। और बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन को लिखने का वे MLN। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स आयन को लिखने का वे MLN प्लस माइनस, आयन रिटर्न इन स्क्वायर ब्रैकेट। बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इज, किसी भी कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज होगा? बच्चों मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिखा, क्या आप मुझे इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज बता सकते हो? बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम। बच्चों इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज -4 क्या -2 क्या +2? ये पोल दे रहा हूं बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज -4 क्या -2 क्या +2? यस स्टूडेंट ये रहा पोल, -4 -2 क्या +2? स्टूडेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम। स्टूडेंट कैसे गड़बड़ की आप लोगों ने इस क्वेश्चन में? किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम, मेटल और लिगेंड का सम। स्टूडेंट मेटल की वैलेंसी Zn है, Zn हमेशा +2 करता, और हाइड्रोक्साइड है -1 है, +2 -4 क्या स्टूडेंट -6 कर दूं क्या? चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टूडेंट ये पॉइंट मैंने क्लास में पहले भी एक्सप्लेन किया था, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इज सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड। स्टूडेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड। तो बच्चों मेटल का चार्ज +2, इसका चार्ज -4, +2 -4 -6। चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इज सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड। अब बच्चों आंसर दो, ये मैंने कंपाउंड लिखा है, इस कंपाउंड का चार्ज क्या है? स्टूडेंट ये जो कंपाउंड है इसका चार्ज कितना है? +3 -3 -4 क्या स्टूडेंट +2? ये रहा कॉम्प्लेक्स क्या -2? स्टूडेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज या -1, स्टूडेंट एक पोल ये भी दे रहा हूं -1। किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज बच्चों मेटल और लिगेंड का सम, किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम, ओके। अब बच्चों आंसर दो, इस कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आएगा?
ये रहा पोल, 5 ऑप्शन का पोल दे रहा हूं बच्चों, ये रहा पोल। किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम, किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम। स्टूडेंट इतना तो कंफर्म है बच्चों, इतना तो कंफर्म है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमेशा +3 होती है। और स्टूडेंट इसमें हाइड्रोजन है, स्टूडेंट ये मेटल है और ये लिगेंड है बच्चों, ये लिगेंड है। स्टूडेंट आंसर दो, इस एग्जांपल में लिगेंड कौन है? H के H+, के H फ्री रेडिकल, के H-। स्टूडेंट इस एग्जांपल में लिगेंड कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बच्चों इस कंपाउंड में लिगेंड कौन है? यस, इतना तो पक्का है बच्चों, किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक होता है मेटल, दूसरा होता है लिगेंड। किसी भी कॉम्प्लेक्स में बच्चों एक होता है मेटल, रिमेनिंग होते हैं लिगेंड। और स्टूडेंट इतना कंफर्म, वेरी गुड बच्चों, लिगेंड इज ऑलवेज डोनर। बच्चों लिगेंड डोनर है। H, स्टूडेंट H लिया, ये तो 1s0 हो गया बच्चों, H लिया तो 1s0, ये तो कुछ डोनर ही नहीं है। और स्टूडेंट H लेता हूं 1s1, बच्चों हाइड्रोजन लिया 1s1। लिगेंड हमेशा एक पेयर डोनेट करेगा बच्चों, लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ये तो 0 है, कुछ है ही नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट ये मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये कोवलेंट बॉन्ड बना है बच्चों। ये कैसा बॉन्ड बना? कोवलेंट। और इस बॉन्ड का मैं होमोलाइसिस कर दूं, सिमेट्रिकल क्लीवेज बच्चों, होमोलाइसिस किया तो मुझे फ्री रेडिकल बने। अब स्टूडेंट इसके पास भी बच्चों एक तरह से एक ही इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट अब तो कंफर्म हुआ बच्चों, कंफर्म हुआ इस कंपाउंड में लिगेंड कौन है? H-, इसका फॉर्मूला 1s2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, लिगेंड ऑलवेज डोनर है। स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हुआ। चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इज सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड। ओके, अब स्टूडेंट अपन आगे बढ़े। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट, पोली एटॉमिक लिगेंड, पोली एटॉमिक लिगेंड रिटर्न इन स्मॉल ब्रैकेट। बच्चों जो भी पॉली एटॉमिक लिगेंड है, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, पॉली एटॉमिक लिगेंड रिटर्न इन स्मॉल ब्रैकेट, पॉली एटॉमिक लिगेंड रिटर्न इन स्मॉल ब्रैकेट। क्या बच्चों वाटर पॉली एटॉमिक है कि नहीं? मैं पॉलीडेंटेट नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं पॉलीडेंटेट नहीं कर रहा हूं, पॉली एटॉमिक। क्या इस लिगेंड में बहुत सारे एटम है? क्या बच्चों इस लिगेंड में बहुत सारे एटम है? अगर किसी भी लिगेंड में बच्चों बहुत सारे एटम हो, दैट इज रिटर्न इन स्मॉल ब्रैकेट। अब बच्चों वाटर है, वाटर के नंबर 2 है, सपोज करो बच्चों वाटर के नंबर 2 है, तो आप वाटर को ऐसे लिखोगे क्या? बच्चों वाटर के नंबर 2 है, उसको आप कैसे लिखोगे? वाटर के नंबर 2 वाटर लिगेंड है, कैसे लिखोगे बच्चों? स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, मेरा पॉइंट क्लियर हुआ। पॉली एटॉमिक लिगेंड रिटर्न इन स्मॉल ब्रैकेट। अगर स्टूडेंट आप इसको स्मॉल ब्रैकेट में नहीं लिखोगे, अब वाटर के नंबर 2, ये तो बच्चों H2O2 हो गया। स्टूडेंट वाटर के नंबर 2, मैं आपसे पूछ रहा हूं वाटर के नंबर 2 लिखो, ये तो H2O2 हो गया। अब बच्चों वाटर के नंबर ऐसे लिखने हैं। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझे बच्चों, वाटर पॉली एटॉमिक लिगेंड, अमोनिया के नंबर 2 है, तो बच्चों ऐसे लिखोगे क्या? स्टूडेंट ऐसे लिखा तो ये क्या बन गया बच्चों? ऐसे लिखा तो ये NH32, नेशनल हाईवे 32। बच्चों ऐसे लिखा NH32, नेशनल हाईवे 32। अरे बच्चों अमोनिया के नंबर 2 तो ऐसे लिखोगे। स्टूडेंट कोई भी पॉली एटॉमिक लिगेंड हो बच्चों, पॉली एटॉमिक लिगेंड रिटर्न इन स्मॉल ब्रैकेट, पॉली एटॉमिक लिगेंड बच्चों रिटर्न इन स्मॉल ब्रैकेट। यस स्टूडेंट एक बात बताओ, ये अमोनिया है और ये वाटर है, चाहे बच्चों 1 नंबर हो या 2 पॉली एटॉमिक लिगेंड। ये साइनाइड है, क्या बच्चों साइनाइड में भी 2 एटम है क्या? नहीं। यस, और ये Cl है, क्या बच्चों Cl को भी ऐसे लिख दो? क्या स्टूडेंट Cl को भी ऐसे लिख दो? बच्चों Cl में तो एक ही एटम है। स्टूडेंट कह रहा Cl, C और L, बच्चा कह रहा C और L, एक C एटम एक L एटम, C और L, C और L। वेरी गुड बच्चों, C और L है। स्टूडेंट पॉली एटॉमिक लिगेंड, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये चीज रॉन्ग, ये चीज राइट। पॉली एटॉमिक लिगेंड
रिटर्न इन स्मॉल ब्रैकेट। जो भी बच्चों पॉली एटॉमिक लिगेंड होता है दैट इज रिटर्न इन स्मॉल ब्रैकेट। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों। स्टूडेंट एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट और सेकंड। स्टूडेंट इसको समझना, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट सेकंड। यस यस बच्चों। स्टूडेंट इस कंपाउंड का मुझे फॉर्मूला बनाना है बच्चों, इस कंपाउंड का मुझे फॉर्मूला बनाना है। ये पार्ट कैटायन, ये पार्ट एनायन। स्टूडेंट किसी भी कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट कैटायन, दूसरा पार्ट एनायन। ये कैटायन सोडियम है। क्या बच्चों सोडियम कॉम्प्लेक्स है क्या सिंपल है? क्या बच्चों सोडियम कैसा है? सोडियम तो सिंपल कैटायन है। और स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स है, सोडियम ये कॉम्प्लेक्स है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स को बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। स्टूडेंट ये कैटायन है, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में। और बच्चों जब भी कॉम्प्लेक्स को लिखना हो, टेट्रा का मतलब 4 बच्चों, टेट्रा का मतलब 4। हाइड्रोक्सो बच्चों, हाइड्रोक्सिडो कौन सा लिगेंड होगा? स्टूडेंट इतना आंसर दो, हाइड्रोक्सिडो कौन सा लिगेंड होगा? H क्या OH माइनस? स्टूडेंट हाइड्रोक्सिडो हाइड्रोक्साइड से बना है, हाइड्रोक्साइड। बच्चों जो हाइड्रोक्साइड है ई हटा के O करोगे, हाइड्रोक्सिडो। स्टूडेंट टेट्रा का मतलब 4, हाइड्रोक्सिडो का मतलब OH, जिंकेट का मतलब ये। क्या बच्चों ये मैंने सही लिखा? स्टूडेंट कहता टेट्रा लिखा, हाइड्रोक्सिडो लिखा, ऐसे लिखा। स्टूडेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स को लिखने का वे MLN होता। बच्चों मेरा पॉइंट समझे, किसी भी कॉम्प्लेक्स को लिखने का वे बच्चों MLN। स्टूडेंट ये तो हो गया कैटायन, बच्चों ये हो गया कैटायन। इस पार्ट का नाम लिखूं MLN, M मेटल, L OH और बच्चों उसके नंबर 4। ओके, अब स्टूडेंट एक आंसर दो, इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है? बच्चों जिंकेट की वैलेंसी सेकंड, ये सेकंड यहां लगा दूं क्या? बच्चों Zn की वैलेंसी सेकंड, ये यहां लगा दूं क्या? नो स्टूडेंट, ये जिंक की वैलेंसी है, जिंक की +2। किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम बच्चों +2 -4 -2। तो स्टूडेंट इस कंपाउंड का फॉर्मूला, बच्चों इस कंपाउंड का फॉर्मूला ये जो मैंने लिखा बच्चों, यस कैन नो। स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला जो भी मैंने लिखा ट्रू क्या फॉल्स? बच्चों जो भी मैंने लिखा ट्रू क्या फॉल्स? स्टूडेंट ये हो गया कैटायन, बच्चों ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन। ट्रू क्या फॉल्स? वेरी गुड बच्चों। स्टूडेंट चार्ज को ऑलवेज ट्रांसफर करना है बच्चों, चार्ज को ऑलवेज ट्रांसफर करना है। स्टूडेंट सोडियम ये, अब बच्चों मैं इसके क्रॉस ट्रांसफर करूंगा, 2 इधर और 1 इधर। अब फॉर्मूला स्टूडेंट इतना करने के बाद चार्ज को क्रॉस ट्रांसफर करोगे, अब सही हो गया। ओके, अब बच्चों एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। डाई एमीन बच्चों, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट। बच्चों डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट। स्टूडेंट अभी मैं एग्जांपल लूंगा तब क्लियर हो जाएगा बच्चों। ओके, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट। यस स्टूडेंट, सिल्वर Ag होता है बच्चों। एक फॉर्मूला ये दो बच्चों, एक फॉर्मूला ये दिया, दूसरा फॉर्मूला बच्चों AgNH3 होल ट्वाइज SO4 और तीसरा फॉर्मूला बच्चों AgNH3 होल ट्वाइज 2SO4 और नंबर 4 AgNH3 NH2 होल ट्वाइज 2SO4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट। और सिल्ली मिस्टेक बच्चों, इसमें थोड़ी सिल्ली मिस्टेक होगी, केयरफुल रहना। डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट। एक स्टूडेंट मुझे कह रहा है C&D सेम है, एक बच्चा मुझे कह रहा है C&D सेम है। एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में लिखा C&D सेम है। बच्चों एग्जाम में सिल्ली मिस्टेक होती है, C&D सेम नहीं है। स्टूडेंट ये अमोनिया लिखा है, ये NH2 लिखा है बच्चों, अमोनिया लिखा और NH2। सबसे पहली बात स्टूडेंट, एमीन लिखा है बच्चों, लिगेंड बहुत अच्छा एमीन। एमीन स्टूडेंट ऑर्गेनिक में NH2 होता,
बच्चों एमीन ऑर्गेनिक में NH2 होता, बच्चों एमीन जब होता ऑर्गेनिक में उसकी स्पेलिंग AMINE, बच्चों AMM लिखा है तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ये नाम रॉन्ग, बच्चों MM लिखा तो NH2 रॉन्ग, NH2 रॉन्ग, दो तो आंसर रॉन्ग हो गए। यस बच्चों, स्टूडेंट दो सर ये टॉपिक, अरे बच्चों IUPAC का पार्ट है स्टूडेंट, ये IUPAC का पार्ट है। यस बच्चों, स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, एमीन लिखा, एमीन स्टूडेंट NH3 लिगेंड होता है, बच्चों एमीन NH3 लिगेंड होता है, ये दो तो रॉन्ग हो गए। ओके, अब स्टूडेंट मेरे पास ये कैटायन है और ये एनायन है, स्टूडेंट ध्यान रखना ये कैटायन है, और बच्चों कैटायन को लिखने का वे MLN, MAG लिगेंड अमोनिया, MLN, ये तो हो गया कैटायन, ये सल्फेट। क्या स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर, बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड यस के नो, बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड यस के नो। स्टूडेंट कहता है ये कैटायन लिखा, ये एनायन लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, चार्ज को ट्रांसफर करना है, आप लोगों ने स्टूडेंट चार्ज को ट्रांसफर नहीं किया। बच्चों सल्फेट का चार्ज -2, सिल्वर का +1 0, ये +1, बच्चों ये +1 ये -2, क्या चार्ज ट्रांसफर करोगे कि नहीं, बच्चों चार्ज ट्रांसफर करोगे कि नहीं। स्टूडेंट अगर आप चार्ज को ट्रांसफर करोगे 2 इधर, स्टूडेंट यहाँ जगह नहीं है बच्चों, फाइनल आंसर ये। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों बता रहा हूं, वापस इस स्लाइड पे बच्चों मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट। ओके, एक बार अच्छी तरह से समझना। यस स्टूडेंट, ये पार्ट कैटायन, ये पार्ट एनायन, इस पार्ट को लिखना है बच्चों MLN, M सिल्वर, लिगेंड अमोनिया है, एमीन अमोनिया, और बच्चों ये सल्फेट है। यस स्टूडेंट, सल्फेट का चार्ज कितना होता है, सर सल्फेट का -1 हो सकता है, वेरी गुड बच्चों, सल्फेट का चार्ज -1 हो सकता है। अरे सल्फेट तो बच्चों SO4 -2, सल्फेट हमेशा SO4 -2 होता है, सल्फेट। यस स्टूडेंट, सल्फेट का चार्ज SO4 -2। स्टूडेंट चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, आप टॉपिक को समझना। स्टूडेंट सल्फेट का -2, सिल्वर का +1, ये +1। स्टूडेंट अब इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज +1 0, किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम। अब बच्चों चार्ज को ट्रांसफर करोगे कि नहीं, ये 2 इधर और 1 इधर, बच्चों जैसे ही 2 इधर करोगे AgNH3 होल ट्वाइज 2 SO4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये नाम करेक्ट है। स्टूडेंट ये चार्ज को ट्रांसफर करना है, अगर चार्ज ट्रांसफर नहीं करोगे क्रॉस ट्रांसफर। बच्चों मुझे एक बात बताओ, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखते हो स्टूडेंट, सोडियम ये सल्फेट ये, क्या बच्चों इसके चार्ज को भी ट्रांसफर करते हो कि नहीं, सोडियम सल्फेट लिखते हो 2 इधर और 1 इधर, अरे कुछ तो बोलो बच्चों, सोडियम सल्फेट लिखते हो तो कैटायन एनायन के चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 इधर 1 इधर। अब तो स्टूडेंट समझ गए, ये अच्छा एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, पेंटा एक्वा नाइट्रिटो, पेंटा एक्वा नाइट्रिटो, पेंटा एक्वा नाइट्रिटो O, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, पेंटा एक्वा नाइट्रिटो O, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। स्टूडेंट इतना कंफर्म, ये पार्ट कैटायन और ये पार्ट एनायन। स्टूडेंट किसी भी कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट कैटायन, दूसरा पार्ट एनायन। अब बच्चों ये कैटायन है, दिस इज कॉम्प्लेक्स, और बच्चों कॉम्प्लेक्स को लिखने का बेस्ट वे MLN, MLN। बच्चों M कौन है, क्रोमियम, एक्वा कौन है, वाटर, एक्वा वाटर, एक्वा के नंबर कितने हैं 5। अब बच्चों बहुत बढ़िया लिगेंड नाइट्रिटो O, बच्चों मैं 2 फॉर्मूले लिख रहा हूं, नाइट्रिटो O कौन सा करेक्ट होगा, पोल दे रहा हूं बच्चों, नाइट्रिटो O का फर्स्ट फॉर्मूला क्या सेकंड। बच्चों नाइट्रिटो O बोला है, आपको याद हो दिस इज एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड। यस वेरी गुड, 94% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। स्टूडेंट नाइट्रिटो N और नाइट्रिटो O, तो बच्चों नाइट्रिटो O लिखा तो अपन का फॉर्मूला होगा ONO।
स्टूडेंट ये तो हो गया पेंटा एक्वा नाइट्रिटो ओ क्रोमियम और फिर क्लोराइड लिखा, ये क्लोराइड। स्टूडेंट ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा यस के नो, बच्चों इसका ये फॉर्मूला यस के नो। स्टूडेंट यस नो में तो क्या आप आंसर दे देते हो, मैं 2-3 फॉर्मूले और लिख रहा हूं। यस बच्चों, स्टूडेंट इस कंपाउंड का करेक्ट फॉर्मूला CrH2O होल 5 ONO और स्टूडेंट Cl3, और बच्चों CrH2O होल 5 ONO और Cl2, और बच्चों एक एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल में यहां लिख रहा हूं CrH2O होल 5 NO2 और बच्चों Cl2 है। ओके, ये स्टूडेंट यहां जगह नहीं है, मैं वापस लिख लेता हूं बच्चों, यस यहां लिख लेता हूं CrH2O होल 5 NO2 और स्टूडेंट Cl2। स्टूडेंट ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पेंटा एक्वा नाइट्रिटो ओ क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ये रहा पोल। स्टूडेंट बच्चों सही करना, पेंटा एक्वा नाइट्रिटो ओ क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, पेंटा एक्वा नाइट्रिटो ओ क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सिल्ली मिस्टेक किसने की? बच्चों इस क्वेश्चन में सिल्ली मिस्टेक हुई क्या किसी से? बच्चों इधर देखना, यस ओके। स्टूडेंट मुझे इतना बताओ, पेंटा एक्वा नाइट्रिटो ओ क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, यस पेंटा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों, स्टूडेंट मैं ये पूरा इरेज कर दूं, स्टूडेंट ये पूरा मैंने इरेज किया, यस। तो स्टूडेंट आपको सिल्ली मिस्टेक आनी चाहिए बच्चों। स्टूडेंट ये तो हो गया मेरे पास कैटायन, स्टूडेंट ये हो गया कैटायन, ये एनायन है क्लोराइड। अब स्टूडेंट क्लोराइड है, क्लोराइड का चार्ज -1 है बच्चों, क्लोराइड का चार्ज -1 और क्रोमियम का चार्ज 3 है। क्या बच्चों ये 3 यहां लगा दूं क्या? स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, क्लोराइड का चार्ज -1, क्या क्रोमियम 3 है, क्या ये 3 यहां लगा दूं? नो बच्चों, ये जो क्रोमियम का 3 है ये मेटल का चार्ज है। अब स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज बताओ, किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज, किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल एंड लिगेंड का सम +3 0, और बच्चों ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, इस लिगेंड का चार्ज -1 है। स्टूडेंट इस लिगेंड का चार्ज -1 +3 -1, तो बच्चों यहाँ +2। अब स्टूडेंट इसको ट्रांसफर करोगे, स्टूडेंट इसको ट्रांसफर करोगे, ये 1 इधर और 2 इधर। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्रॉस ट्रांसफर जरूर करना, स्टूडेंट क्रॉस ट्रांसफर जरूर करना। अगर आप ये लिखोगे तो रॉन्ग बच्चों, ये लिखोगे तो रॉन्ग, 1 इधर और 2 इधर, ये फॉर्मूला है। स्टूडेंट अब तो मालूम पड़ गया बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों, क्वेश्चन अब तो क्लियर हुआ। ओके, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। आयरन थर्ड बच्चों, आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडो फेरेट और सेकंड, बच्चों आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकंड। स्टूडेंट इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहां पर ऐसे ही, स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से आंसर देना। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ये क्वेश्चन बच्चों हार्ड, अच्छी तरह से क्वेश्चन देना। यस स्टूडेंट, ये रहा पोल बच्चों, पोल दे रहा हूं, आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकंड, आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकंड। ओके, पोल दे रहा हूं बच्चों, ये रहा पोल, आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकंड। यस 56% बच्चों ने करेक्ट किया है, 56 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को समझना, स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझिए।
आयरन थर्ड, स्टूडेंट ये पार्ट कैटायन है, ये कैटायन है, आयरन थर्ड, ये सिंपल कैटायन है, सोडियम पोटेशियम ये कैटायन, और ये पार्ट एनायन है, ये कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, ये कैटायन ये एनायन कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स को लिखने का बेस्ट वे MLN, बच्चों कॉम्प्लेक्स को लिखने का बेस्ट वे MLN, MLN। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं। MLN, M कौन है? Fe है, और लिगेंड कौन है? साइनिडो, CN है, उसके नंबर 6 है, और बच्चों फेरेट सेकंड है स्टूडेंट, फेरेट सेकंड है, ये वाला Fe सेकंड है जो मैंने किया, यस क्या नो? स्टूडेंट ये फेरेट सेकंड है, क्या ये सेकंड यहां लगा दूं? नो स्टूडेंट, ये जो सेकंड है ये Fe का चार्ज है, और बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम, बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम +2 -6 +2 -6 -4। बच्चों अब चार्ज को ट्रांसफर करना है, ये 4 इधर और ये 3 इधर। बच्चों जैसे ही इस 4 को इधर भेजोगे Fe4 FeCN होल 6। क्या स्टूडेंट ये चीज करेक्ट? यस के नो? बच्चों सिली मिस्टेक पकड़ में आई स्टूडेंट, ये कैटायन लिखा, ये एनायन लिखा, बच्चों चार्ज को ऑलवेज ट्रांसफर, ये 4 इधर और 3 इधर। बच्चों अब तो आप समझ गए, ये 4 इधर और 3 इधर, और एक ऑप्शन में स्टूडेंट मैंने ओनली ये लिखा था, बच्चों एक ऑप्शन में मैंने ओनली ये लिखा था, 4 तो ट्रांसफर किया था, 3 इधर ट्रांसफर नहीं किया था। किसी ने सिली मिस्टेक देखी हो बच्चों? ये अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट और थर्ड, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट थर्ड, फेरेट थर्ड है स्टूडेंट। मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों, ये चीजें तो इजी है, ऐसे फॉर्मूले दूं तब तो एक को भी प्रॉब्लम नहीं। यस स्टूडेंट, यस बच्चों, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट थर्ड, 2 ऑप्शन लिखे। ये क्वेश्चन बच्चों 90% पोल आना चाहिए इस बार करेक्ट आंसर में, बच्चों 90% आना चाहिए आंसर में, फर्स्ट के सेकेंड। पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट थर्ड, बच्चों मैंने 97% बोला था, आप लोगों ने 85% दिया। 97% बोला था, आप लोगों ने 84% दिया। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। यस थोड़ी बहुत स्टूडेंट अब चीजों को समझिए बच्चों। ये पोटेशियम ये हेक्सासाइनिडो फेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट, यस पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट। ओके स्टूडेंट 1 मिनट, ये कैटायन है पोटेशियम, ये पोटेशियम हो गया, हेक्सासाइनिडो फेरेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स को लिखने का बेस्ट वे MLN, MLN। बच्चों M है Fe, लिगेंड है CN, ये और ये Fe थर्ड में है। क्या स्टूडेंट यस के नो? क्या बच्चों ये Fe थर्ड में है? यस के नो? नो स्टूडेंट। अब आपको ध्यान रखना है, ये Fe का चार्ज है, कॉम्प्लेक्स का नहीं, Fe ये है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज बच्चों जो मैंने लिखा नो स्टूडेंट, ये जो मैंने चार्ज यहां लिखा करेक्ट के रॉन्ग, करेक्ट के रॉन्ग, रॉन्ग। किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम, बच्चों मेटल Fe+3 है, साइनाइड -6 है, +3 -6 -3, और बच्चों चार्ज को क्रॉस ट्रांसफर, ये 3 इधर और 1 इधर। बच्चों चार्ज को क्रॉस ट्रांसफर करोगे तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा। अब तो स्टूडेंट क्लियर हुआ? स्टूडेंट आज में है ना बच्चों अपडेट सेक्शन में, अरे एक बच्चा पूछ रहा है N क्या है? अरे बच्चों N लिगेंड के नंबर है, N बच्चों लिगेंड के नंबर है, MLN, M मेटल, L लिगेंड और N नंबर है। और स्टूडेंट आज मैं अपडेट सेक्शन में कोऑर्डिनेशन के DPP अपलोड करूंगा। बच्चों आज मैं कोऑर्डिनेशन के DPP अपलोड करूंगा, उसको सॉल्व करना, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करना, 1 से लेकर बच्चों 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके चलिए बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट। यस अब बच्चों एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पूछूंगा स्टूडेंट, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल
अमोनियम, अमोनियम टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो, अमोनियम टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो क्रोमेट। और थर्ड बच्चों अमोनियम टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो क्रोमेट थर्ड, अमोनियम टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो क्रोमेट थर्ड। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ओके। अमोनियम टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो क्रोमेट थर्ड। स्टूडेंट किसी भी कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट कैटायन, बच्चों ये कैटायन है और ये पूरा पार्ट एनायन है। अब कोई स्टूडेंट अमोनियम को अंदर रखता है बच्चों, क्रोमेट बोला तो क्रोमियम, अमोनियम को अंदर रख रहा है, उसको समझ में नहीं आया बच्चों अमोनियम को कहां रखना है, बाहर रखना है कि अंदर। स्टूडेंट इतना तो कंफर्म, यस एक लिगेंड और भी है। स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट में एक मेटल होता है, दूसरा डोनर है। क्या बच्चों अमोनियम कभी अंदर आएगा क्या? स्टूडेंट अमोनियम कभी लिगेंड ही नहीं है। स्टूडेंट आप लोग जानते हो अमोनिया इज ए लिगेंड बट अमोनियम इज नॉट ए लिगेंड। स्टूडेंट ये कैटायन है बच्चों, ये कैटायन है, ये कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं जाएगा बच्चों। ये कैटायन है, ये कैटायन है और ये लिगेंड ही नहीं है, ये कैटायन और ये पार्ट एनायन। स्टूडेंट ये कैटायन अमोनियम। अब बच्चों मेरे पास टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो क्रोमेट थर्ड, क्रोमेट मतलब क्रोमियम, टेट्रा का मतलब 4 बच्चों, क्रोमेट मतलब क्रोमियम, टेट्रा का मतलब 4, आइसोथायोसाइनेटो बच्चों बहुत अच्छा एम्बिडेंटेड लिगेंड है। कॉमन नाम दिया है, मैं पोल दे रहा हूं बच्चों, कौन सा नाम करेक्ट होगा, फर्स्ट के सेकंड? बच्चों आइसोथायोसाइनेटो कौन सा होगा, आइसोथायोसाइनेटो। स्टूडेंट आप लोग जानते हो जब कभी आइसो वर्ड आता है ना, आइसोथायोसाइनेटो, आइसो जब भी होता है तो बच्चों क्या होता है, आइसो, आइसोसाइनाइड। बच्चों आप लोग जानते हो आइसोसाइनाइड, जब भी स्टूडेंट आइसो लिखा तो एन पहले होगा, ये रॉन्ग ये राइट। अब बच्चों NCS। अब स्टूडेंट क्रोमियम थर्ड में है, क्रोमियम थर्ड। स्टूडेंट इस लिगेंड का चार्ज क्या है बच्चों, इस लिगेंड का चार्ज, इस लिगेंड का चार्ज SCNO या NCS -1 है और 4 नंबर है, +3 -4 -1। अब बच्चों +1 -1 ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं बच्चों, +1 -1 ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। क्या स्टूडेंट ये फॉर्मूला सही, यस के नो? बच्चों +1 -1 ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला बना, ओके। अब तो क्लियर हुआ। स्टूडेंट लास्ट एग्जांपल आज का, ट्रेस एथिलीन डाइएमीन, ट्रेस एथिलीन डाइएमीन और कोबाल्ट। स्टूडेंट ये एनसीईआरटी का कोबाल्ट थर्ड सल्फेट बच्चों, ट्रेस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। और बच्चों जब भी एथिलीन डाइएमीन लिखा है उसका एब्रीवेशन लिखोगे। अब स्टूडेंट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं COEN होल थ्राइज SO4, दूसरा लिख रहा हूं बच्चों COEN होल थ्राइज यस SO4 होल थ्राइज, तीसरा लिख रहा हूं COEN होल थ्राइज 2 SO4 होल थ्राइज, और एक लिख रहा हूं बच्चों COEN होल थ्राइज 2 SO4। यस स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन 90% पोल करेक्ट आना चाहिए, 90% पोल करेक्ट आना चाहिए। ट्रेस एथिलीन डाइएमीन बच्चों, एथिलीन डाइएमीन का एब्रीवेशन EN होता है, पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। ट्रेस एथिलीन डाइएमीन एब्रीवेशन EN है बच्चों, EN मैंने सब जगह लिखा, ये रहा पोल, ओके। यस बच्चों वेरी गुड, करेक्ट करना बच्चों, यस वेरी गुड स्टूडेंट, 81% बच्चे मेरी बात समझ गए। ट्रेस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, यस कोई बात नहीं, 72 रह गया, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। यस मोहम्मद 17 बच्चों, लीडर बोर्ड पे सभी स्टूडेंट के 17 आउट ऑफ 17, वेरी गुड बच्चों। स्टूडेंट मैं तो चाह रहा हूं सभी 100 स्टूडेंट के 17 आउट ऑफ 17 हो बच्चों, मैं क्या चाह रहा हूं 100 स्टूडेंट के 17 आउट ऑफ 17 हो, एक स्टूडेंट के नहीं, 100 स्टूडेंट के बच्चों 17 आउट ऑफ 17 हो।
इस तरह का कंपटीशन क्लास में होना चाहिए बच्चों, इस तरह का कंपटीशन क्लास में होना चाहिए, तब मजा आता है, तब बच्चों मजा आता है। यस, ओके, वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कहां की, स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कहां की, इस बात को समझना। स्टूडेंट ये पार्ट कैटायन और ये पार्ट कैटायन, ये पार्ट एनायन। बच्चों ये कैटायन, स्टूडेंट ये सब मैं इरेज करके फाइनल आंसर लिख रहा हूं बच्चों, फाइनल चीजें मैं समझा रहा हूं। यस यस बच्चों, यस स्टूडेंट, एक सेकेंड। यस स्टूडेंट, इतना कंफर्म, ये पार्ट कैटायन, ये एनायन। और स्टूडेंट MLN, MCO, लिगेंड EN, EN के नंबर 3 और ये सल्फेट। क्या बच्चों ये फॉर्मूला यस के नो? स्टूडेंट सल्फेट का चार्ज -2, कोबाल्ट का चार्ज +3, किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम +3, 0, ये +3। अब स्टूडेंट आपको ये चार्ज को ट्रांसफर करना है, ये 2 इधर और 3 इधर। बच्चों आपको चार्ज ट्रांसफर जरूर करना है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 ट्रांसफर किया स्टूडेंट, ये भी गलत है बच्चों, अगर आप ऐसे करोगे तो ये भी गलत है। 2 तो कर दिया ट्रांसफर, 3 इधर ट्रांसफर करना है। ओके स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल समझ में आया तो थम्स अप कीजिए बच्चों, ये एग्जाम्पल समझ में आया तो थम्स अप कीजिए। स्टूडेंट मैं रैंक बूस्टर कोर्स प्लान करूंगा बच्चों, पहले टॉपिक को समझिए, एक बार ये टॉपिक अपना 50% से ज्यादा हो जाए फिर रैंक बूस्टर कोर्स करेंगे बच्चों, रैंक बूस्टर कोर्स करेंगे। पहले कंसेप्ट को बिल्डअप करना है स्टूडेंट, पहले कंसेप्ट को बिल्डअप करो फिर अपन क्वेश्चन करेंगे रैंक बूस्टर कोर्स। ओके, पहले स्टूडेंट कंसेप्ट सीखिए फिर अपन सब कुछ करेंगे, जो आप डिमांड करेंगे वो सब कुछ करेंगे। ओके यस, चलिए बच्चों स्टूडेंट अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, अगला टॉपिक डिस्कस करूंगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बच्चों मैंने चैट बॉक्स ऑफ किया, EAN रूल स्टूडेंट, EAN रूल, EN का फुल फॉर्म होता बच्चों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट EN क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और बच्चों EN फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, EN इक्वल टू Z माइनस OS प्लस 2 इंटू CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। स्टूडेंट ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है K4FeCN होल 6। स्टूडेंट इस ये जो Fe है ना, इस Fe का EN क्या है? स्टूडेंट EN कैसे फाइंड आउट करते हैं? Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों Fe का Z कितना है? स्टूडेंट Fe का Z होता 26 और इस एग्जाम्पल में Fe की OS कितनी है? बच्चों Fe का Z 26, इस एग्जाम्पल में Fe की OS फाइंड आउट करोगे तो वो +2 आएगी। तो बच्चों 26 माइनस 2 प्लस बच्चों 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 6 है, साइनाइड मोनोडेंटेट है, 2 इंटू 6। तो बच्चों 26 में से 2 गए 24 और 6 इंटू 2 12, 24 और 12 बच्चों 36। अगर स्टूडेंट EN का वैल्यू 36 के इक्वल आ गया बच्चों, EN फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है Z माइनस OS प्लस 2 इंटू CN। बच्चों Fe का Z 26, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 2 इंटू CN, CN 6। इस पूरे को सॉल्व किया 36। स्टूडेंट EN की वैल्यू इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आना चाहिए बच्चों। EN का जो वैल्यू है इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर बच्चों Fe है। Fe वाले पीरियड में इनर्ट गैस कौन सी है? बच्चों Fe वाले पीरियड में इनर्ट गैस क्रिप्टोन है और क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर 36 है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, EN का वैल्यू इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आना चाहिए। इनर्ट गैस भी कौन सी? स्टूडेंट कोई सा भी इनर्ट गैस नहीं, इनर्ट गैस क्रिप्टोन भी होती है, जिनोन भी होती है, रेडोन भी और आर्गन भी। तो बच्चों आपको Fe है, Fe के पास वाला पीरियड बच्चों, Fe जिस पीरियड में उसी इनर्ट गैस। स्टूडेंट Fe जिस पीरियड में उसमें क्रिप्टोन है तो नियर बाई इनर्ट गैस। तो स्टूडेंट अपन को 54 या 86 नहीं लाना है स्टूडेंट। EN का मतलब अगर EN की वैल्यू इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ गई तब तो EN रूल पास हो जाएगा, अदरवाइज बच्चों EN रूल फेल हो जाएगा। स्टूडेंट EN रूल ऐसे फाइंड आउट करते हैं।
अब स्टूडेंट मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, अब मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। ईएन का मतलब क्या है बच्चों? ये तो अपन ने फॉर्मूले से सोल्व किया। ईएन का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ मेटल। बच्चों ईएन का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ मेटल। बच्चों इस मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? इस मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 26 है। टोटल इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ मेटल, मेटल के पास 26 है। क्या बच्चों मेटल ने कुछ लॉस किए? बच्चों मेटल ने कुछ लॉस किए? मेटल 26 है, मेटल की OS +2 है। अरे बच्चों मेटल Fe+2 में 26 थे, दो उसने लॉस कर दिए 24। क्या बच्चों मेटल को कुछ मिले क्या? क्या स्टूडेंट इस मेटल को किसी ने दिए क्या? बच्चों इस मेटल को किसी ने कुछ दिए क्या? 26 थे, दो लॉस कर दिए 24। ये लिगेंड इसको दे रहे हैं बच्चों, 6 लिगेंड ने दिए। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 लिगेंड 12 इलेक्ट्रॉन, 24 और 12 36। क्या बच्चों बिना फॉर्मूला लगाए क्वेश्चन हुआ कि नहीं? क्या बच्चों बिना फॉर्मूला लगाए? स्टूडेंट जिस दिन फॉर्मूले लगाओगे उस दिन नीट में सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन नहीं करना है, शॉर्ट में क्वेश्चन करना है। स्टूडेंट मैं अभी समझा रहा हूं बच्चों, अरे नहीं समझ में आया तो थोड़ा पेशेंस रखो। जिनको समझ में नहीं आता प्लीज पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। केमिस्ट्री में बच्चों शॉर्टकट कैसे करें? यस एक सेकेंड यस, अरे एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड यस स्टूडेंट, यस बच्चों। ईएन का मतलब क्या है स्टूडेंट? ईएन मीन्स बच्चों, ईएन का मतलब क्या है स्टूडेंट? ईएन का मीन्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखूं क्या? क्या बच्चों ईएन का मीन्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? अरे फुल फॉर्म नहीं लिखना है। ईएन का मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अरे ईएन मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ मेटल, टोटल इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ मेटल, टोटल इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ मेटल इन ए कॉम्प्लेक्स, इन ए कॉम्प्लेक्स। बच्चों ईएन मीन्स total electron associated with metal in a complex is equal to, in a complex is equal to atomic number of nearest inert gas, atomic number of nearest inert gas. En means total electron associated with complex is equal to atomic number of a nearest inert gas. बच्चों एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस अगर उसके इक्वल आ गया तब तो बच्चों पास हो जाएगा, अदरवाइज फेल। स्टूडेंट ईएन की वैल्यू उसके इक्वल आ गई तो पास हो जाएगा। एक सेकेंड स्टूडेंट, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। एक तो पहले मैं फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूं। ईएन इक्वल टू मेटल नहीं लिखे, टोटल इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ, अरे बच्चों मेटल नहीं लिखे तो तुम लिख लो, मैंने मेटल नहीं लिखा तो बोला तो है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ मेटल, मेटल इन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ ए नियरेस्ट इनर्ट गैस। ओके वेरी गुड बच्चों, हेल्प करी उस स्टूडेंट ने बच्चों। ईएन का फॉर्मूला है जेड माइनस, बच्चों ईएन का फॉर्मूला जेड माइनस ओएस प्लस 2 इंटू सीएन। बच्चों ईएन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है जेड माइनस ओएस प्लस 2 इंटू सीएन। सीएन कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चों, ये साइनाइड नहीं है। एक दो बच्चा सोच रहा है ये साइनाइड है, बच्चों साइनाइड नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब स्टूडेंट मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं। एक एग्जांपल लू K4FeCN6 और बच्चों एक एग्जांपल लिया K3FeCN6। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एक कंपाउंड ये है, एक ये है। अब स्टूडेंट पहले मैं फॉर्मूले से समझा रहा हूं बच्चों, पहले मैं फॉर्मूले से समझा रहा हूं फिर बाद में। स्टूडेंट ईएन कैसे फाइंड आउट करें बच्चों? ईएन का फॉर्मूला क्या था? जेड 26, जेड माइनस ओएस, ओएस प्लस 2 है, 26 माइनस 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। साइनाइड मोनोडेंटेड लिगेंड है 6 बच्चों, 26 में से 2 गए 24 प्लस 12 36। अगर ईएन का वैल्यू इनर्ट गैस के इक्वल आ गया बच्चों, ईएन का वैल्यू इनर्ट गैस के इक्वल आ गया तब तो पास हो गया,
अब स्टूडेंट मैं इधर बात करूं, बच्चों इधर बात करें EAN, तो बच्चों Z कितना 26, OS कितनी 3, बच्चों 26 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6, 26 में से 3 गए 23 प्लस 12 बच्चों 35, बच्चों 23 प्लस 12 35, और स्टूडेंट EN रूल फेल। स्टूडेंट नो कमेंट्स प्लीज, कोई भी स्टूडेंट अननेसेसरी कमेंट लिखेगा ब्लॉक करूंगा। स्टूडेंट नो कमेंट्स प्लीज, टॉपिक को समझिए। यस स्टूडेंट, अगर EN का वैल्यू इनर्ट गैस के इक्वल आ गया, बच्चों यहां तो इनर्ट गैस के इक्वल आ गया तो पास हो गया, यहां इनर्ट गैस के इक्वल नहीं है तो बच्चों यहां पर EN रूल फेल, यहां EN रूल बच्चों फेल। अब स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं EN कैसे है? अरे Z, अरे बच्चों Z तो Fe का एटॉमिक नंबर है ना, Fe का Z 26 है, 26 माइनस, यस बच्चों Z एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट Z क्या चीज है? एटॉमिक नंबर। और OS क्या चीज है? ऑक्सीडेशन स्टेट। और CN कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों Z एटॉमिक नंबर, OS ऑक्सीडेशन स्टेट और CN कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अरे अभिषेक, अभिषेक तुम्हें औकात में लाना है क्या? अभिषेक, बिश्नोई औकात में रहो, तुम्हें औकात में लाऊं क्या? स्टूडेंट यहां पर आकर अपने आप को प्रूव नहीं करना है बच्चों, यहां कर क्लास में आकर अपने आप को प्रूव नहीं करना है। स्टूडेंट थोड़ा टॉपिक को समझिए, नीट में सिलेक्शन करके फिर एक दूसरे को प्रूव कर देना तुम लोग, नीट में सिलेक्शन हो जाओ फिर प्रूव कर देना एक दूसरे को तुम, ठीक है? ओके चलिए बच्चों, यस बच्चों। सिद्धांत झा, कोई कुछ भी बोल रहा हो मुझे नहीं मालूम पड़ा, मैं कमेंट बॉक्स में अगर अगर बिश्नोई ने ये लिखा है कुछ भी तो उसको मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। यस यस बच्चों। स्टूडेंट अब टॉपिक को देखिए, चलिए बच्चों, स्टूडेंट हम पढ़ाते समय टॉपिक को पढ़ाएं कि आपके कमेंट्स थोड़ी पढ़ पाएंगे बच्चों, आपके कमेंट्स थोड़ी पढ़ पाएंगे। अगर उसने कुछ भी लिखा है तो उसको ब्लॉक करेंगे, उसको ब्लॉक करेंगे। यस बच्चों, चलिए स्टूडेंट, ओके टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, चलिए चलिए बच्चों, यस चलिए स्टूडेंट, छोड़ दो बच्चों, छोड़ दो एक दूसरे को। यस ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, या तो मैं बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल लूं, उसका फॉर्मूला समझाऊं बहुत अच्छी तरह से। स्टूडेंट थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा बच्चों, 6 मंथ के अंदर अगर अपन को नीट को क्रैक करना है तो बहुत कुछ सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ेगा बच्चों। 4-5 मंथ के अंदर इनऑर्गेनिक को अच्छे लेवल का करना है तो बच्चों बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट मैं मेरी स्पीड स्लो रख दूं या ऐसे करके अपन नहीं पढ़ सकते, थोड़ा सा बच्चों स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी और अपन को अपना लेवल भी इंक्रीज करना पड़ेगा। चलिए चलिए स्टूडेंट, छोड़ो स्टूडेंट, अब इधर, अब स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, K3FeCN होल 6 बच्चों, K3FeCN होल 6 है। ओके यस बच्चों, अब मेरी तरफ देखिए, K3FeCN होल 6 ये Fe है स्टूडेंट, K3FeCN होल 6 इस Fe है। Fe के पास बच्चों En का मतलब क्या था? टोटल इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद मेटल, टोटल इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद मेटल। बच्चों Fe के पास 26 थे, 26 थे। Fe इसमें बच्चों +3 में 26 थे, 3 लॉस कर दिए तो 23 हो गए। और बच्चों 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड ने 12 दिए, 23 + 12 35। क्या बच्चों बिना फॉर्मूला लगाए क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं? बच्चों बिना फॉर्मूला लगाए क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो थम्स अप करो बच्चों, बिना फॉर्मूला लगाए क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। K3FeCN होल 6 26 थे और बच्चों 3 लॉस किए 23 और ये। अब स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, COEN होल थ्राइज और Cl3। स्टूडेंट इतना बता दो, क्या यहां पर EN रूल पास के फेल? बच्चों EN रूल पास के फेल?
पास के फेल, पोल दे रहा हूं बच्चों, पास हो तो फर्स्ट, फेल हो तो सेकंड। COEN होल थ्राइज Cl3, COEN होल थ्राइज Cl3। स्टूडेंट क्या गड़बड़ करी आप लोगों ने बच्चों, क्या गड़बड़ करी आप लोगों ने? यस, EN का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट के पास 27 है। क्या बच्चों इस एग्जांपल में कोबाल्ट की OS कितनी है? कोबाल्ट की X, EN की 0, 3 क्लोरीन -3, इसको सोल्व किया +3। बच्चों कोबाल्ट के पास 27 थे, कोबाल्ट +3 में, कोबाल्ट +3 में 24 हो गए इलेक्ट्रॉन। 27 थे, 3 लॉस किए 24। लिगेंड EN है, और बच्चों EN लिगेंड बाइडेंटेट है, EN लिगेंड बाइडेंटेट है। क्या स्टूडेंट एक EN कितने इलेक्ट्रॉन देगा? बच्चों एक EN कितने इलेक्ट्रॉन देगा? स्टूडेंट 2 पेयर दिए तो स्टूडेंट 4 इलेक्ट्रॉन दिए। एक EN ने 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 EN ने 12 इलेक्ट्रॉन। 24 + 12 तो बच्चों 36, पास। स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ? इस एग्जांपल में EN रूल पास हुआ बच्चों। अब रही बात फॉर्मूले से सॉल्व करने की, बच्चों रही बात फॉर्मूले से सॉल्व करने की, तो EN इक्वल टू क्या था बच्चों? 27 - 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। EN बाइडेंटेट लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो बच्चों 27 में से 3 गए, 24 + 12 इक्वल टू 36। स्टूडेंट एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, ये स्टूडेंट एक एग्जांपल ले रहा हूं, K2HgI4। स्टूडेंट K2HgI4, ये जो Hg है ना, Hg का Z 80 है। बच्चों इतना बता दो, EN रूल पास क्या फेल? बच्चों EN रूल पास क्या फेल? ये रहा पोल। K2HgI4, K2HgI4, EN रूल पास क्या फेल? चलो बच्चों मैं फॉर्मूले से सॉल्व करवाता हूं। EN इक्वल टू Z - OS प्लस 2 इंटू CN, Z - OS प्लस 2 इंटू CN। बच्चों Z कितना है? 80। मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2। बच्चों मरकरी फाइंड आउट करोगे 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। आयोडीन मोनोडेंटेट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 80 में से 2 गए, 78। 78 + 8 86, 78 + 8 86। स्टूडेंट EN का वैल्यू नियर इनर्ट गैस के इक्वल होना चाहिए। बच्चों Zn CD Hg, Zn वाले पीरियड में क्रिप्टोन, यहाँ जिनोन, यहाँ रेडोन, रेडोन 86 होता है। बच्चों मेरा पॉइंट समझे? EN की वैल्यू इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होना चाहिए। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया? स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया? EN का वैल्यू इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट मरकरी है, मरकरी के पीरियड में बच्चों क्रिप्टोन है। अब स्टूडेंट अपन शॉर्ट में फाइंड आउट करें, बच्चों शॉर्ट में फाइंड आउट करें। मरकरी के पास 80 थे और 8 स्टूडेंट, अरे भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना बच्चों। Z कितना है? Z 80 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 2 इंटू 4 करोगे, इतना तो बच्चों समझो ना। स्टूडेंट अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। मरकरी के पास 80 थे, मरकरी +2 में 78 हो गए, और 4 लिगेंड 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, 78 और 8 86। बच्चों 4 लिगेंड 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। स्टूडेंट एग्जाम तक जाते समय, बच्चों एग्जाम तक जाते समय EN का फुल फॉर्म ही याद नहीं रहेगा। बच्चों एग्जाम में जाते समय EN का फुल फॉर्म भी याद नहीं रहेगा। फॉर्मूला तो दूर की बात है बच्चों, फॉर्मूला तो बिल्कुल भूल जाओगे। बच्चों फॉर्मूला तो बिल्कुल भूल जाओगे, EN का फुल फॉर्म भी याद नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट उस समय क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? बच्चों उस समय क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैंने एक लाइन लिखवाई है, टोटल इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ मेटल इन ए कॉम्प्लेक्स आफ्टर लूज और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। बच्चों आफ्टर लूज और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों पॉइंट क्लियर हुआ? अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यस स्टूडेंट, विच कार्बोनिल follows EN rule? Which carbonyl follows
EN rule? Which carbonyl does not follow EN rule? Which carbonyl does not follow EN rule? 1, 2, 3, 4. Which carbonyl does not follow EN rule? NiCO4, FeCO5, CrCO6 और बच्चों VCO6. स्टूडेंट ये रहा पोल. Which carbonyl does not follow EN rule? बच्चों which carbonyl does not follow EN rule? ये रहा पोल. Which carbonyl does not follow EN rule? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. Which carbonyl does not follow EN rule? स्टूडेंट आपको फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों, आपको फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना है. EN का मतलब क्या था स्टूडेंट? ये मेटल कार्बोनिल है बच्चों. मेटल कार्बोनिल में मेटल की OS 0 होती है बच्चों. निकल के पास 28 इलेक्ट्रॉन. ये सभी मेटल कार्बोनिल में OS 0 है बच्चों. निकल के पास 28 इलेक्ट्रॉन. 4 लिगेंड ने 8 दिए, 28 और 8 36. Fe के पास 26 और 5 लिगेंड ने 10 दिए, 36 बच्चों. 24, 6 लिगेंड ने 12 दिए, 36 और बच्चों वेनेडियम 23. स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? वेनेडियम 23. इन ऑल दीज मेटल कार्बोनिल OS ऑफ मेटल इज 0 बच्चों. OS ऑफ मेटल इज 0. स्टूडेंट 23, 6 लिगेंड ने 12 दिए, 35. स्टूडेंट इन सब में EN रूल पास बच्चों. इन सब में EN रूल पास और इधर EN रूल फेल. 22 कैसे है? अरे वेनेडियम 23 है ना. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23, 6 लिगेंड ने 12 दिए. यहां EN रूल फेल, बाकी सभी जगह बच्चों पास. स्टूडेंट मेटल कार्बोनिल में EN रूल जनरली पास होता है बच्चों. मेटल कार्बोनिल में EN रूल पास होता है. स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये Fe है, CO होल X बच्चों. FeCO होल X, X की वैल्यू क्या है बच्चों? X की वैल्यू क्या है? X की वैल्यू स्टूडेंट X की वैल्यू क्या है? FeCO होल X, X की वैल्यू. X स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चों. X कोऑर्डिनेशन नंबर है स्टूडेंट. ये Fe है. इस Fe के पास बच्चों ज्यादातर स्टूडेंट सोचते X की वैल्यू 6. स्टूडेंट सोचता Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, X की वैल्यू 6. नो बच्चों. स्टूडेंट Fe जो है इसके पास बच्चों इतने लिगेंड रखो जिससे ये पास हो जाए बच्चों. इस Fe के पास इतने लिगेंड रखो जिससे ये पास हो जाए. स्टूडेंट Fe के पास 26 थे. अगर 6 लिगेंड रख रहा हूं बच्चों, 6 लिगेंड रख रहा हूं तो 6 लिगेंड से 12 इलेक्ट्रॉन, 26 और 12 38. स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? मेटल कार्बोनिल में EN रूल पास होता है बच्चों. मेटल कार्बोनिल में EN रूल पास होता है. इसको पास करने के लिए बच्चों अपन X की वैल्यू कितनी रखेंगे? 5 बच्चों. 5 लिगेंड रखते ही 10 आए, 26 और 10 36 और ये पास हो गया बच्चों. मेटल कार्बोनिल में EN रूल पास होता है. ये आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ये आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन. वैल्यू ऑफ X रिस्पेक्टिवली बच्चों. ये क्वेश्चन नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वैल्यू ऑफ X रिस्पेक्टिवली. ये मेटल कार्बोनिल है बच्चों. मेटल कार्बोनिल में EN रूल पास करवाना है बच्चों. मेटल कार्बोनिल में EN रूल पास करवाना है. ये निकल था. निकल बच्चों 28 है. अगर मैं यहाँ 5 लिगेंड रखता हूं बच्चों, 5 लिगेंड रखे तो 10, 5 लिगेंड रखे तो 10, 6 लिगेंड रखता हूं तो 12, 28 और 12 40 हो गए. तो बच्चों मैं यहाँ 4 लिगेंड रख रहा हूं. 4 लिगेंड से बच्चों मुझे 8 आए, 28 और 8 36. तो Fe26, 5 लिगेंड रखता हूं, 10 आए 36, ये 24. अगर बच्चों मैं यहाँ 5 लिगेंड रखता हूं तो 10 आएंगे 34. स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो थम्स अप कीजिए बच्चों. ये क्वेश्चन क्लियर हुआ. इन मेटल कार्बोनिल OS ऑफ मेटल इज 0 बच्चों. मेटल कार्बोनिल में मेटल की OS 0 है. मेटल कार्बोनिल में बच्चों मेटल की OS 0 है. स्टूडेंट इन सब में 0 है. तो स्टूडेंट मुझे इनको पास करवाना है बच्चों, मुझे इनको पास करवाना है.
स्टूडेंट मुझे इसको पास करवाना है तो x की वैल्यू यहां पर 4 5 6 4 5 6 4 5 और 6 ओके। अब स्टूडेंट एक लाइन लिख रहा हूं, मेटल कार्बोनिल फॉलोज ईएन रूल। मेटल कार्बोनिल बच्चों फॉलोज ईएन रूल। जो भी मेटल कार्बोनिल होते हैं बच्चों, मेटल कार्बोनिल फॉलोज ईएन रूल। दोज आर अनस्टेबल which does not follow, those are unstable which does not। अरे बच्चों एटॉमिक नंबर तो आपको आने चाहिए, सभी स्टूडेंट को 3D सीरीज के एटॉमिक नंबर आने चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। मेटल कार्बोनिल फॉलोज ईएन रूल, दोज आर अनस्टेबल which does not follow EN rule, so lose और गेन इलेक्ट्रॉन। बच्चों अगर कोई फेल हो गया, अगर किसी में ईएन रूल फेल हो गया, सो लूज और गेन इलेक्ट्रॉन एक्ट एज RA एंड OA। बच्चों एक्ट एज RA एंड OA। इस पॉइंट को स्टूडेंट समझना। स्टूडेंट मेटल कार्बोनिल जनरली फॉलोज ईएन रूल। मेटल कार्बोनिल में बच्चों जनरली फॉलोज ईएन रूल। दोज आर अनस्टेबल which does not follow EN rule, so lose और gain इलेक्ट्रॉन। बच्चों लूज और गेन करेगा तो या तो वो RA होगा या फिर OA होगा। स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल लिखूं, VCO होल 6 है स्टूडेंट, वेनेडियम है। बच्चों इसका EN फाइंड आउट करूंगा तो कितना आएगा, वेनेडियम के 23 और मेटल कार्बोनिल में मेटल की OH 0, 23 और 12 35। तो बच्चों इसका EN 35 आया। अब स्टूडेंट EN रूल फेल हो गया। अब बच्चों कोई फेल हो जाता तो क्या करेगा, अगर स्टूडेंट कोई फेल हो गया तो क्या करेगा, कुछ तो करेगा ना बच्चों। 35 है, इसको 36 करना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। बच्चों जैसे ही गेन किया VCO होल 6 माइनस। अब स्टूडेंट इसका EN कितना आ गया, अब बच्चों इसका EN 36 आया। स्टूडेंट गेन किया तो बच्चों ये ऑक्सीडेंट है। स्टूडेंट दिस कंपाउंड एक्ट एज ऑक्सीडेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ रिड्यूस। बच्चों ऑक्सीडेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज, अरे ऑक्सीडेंट स्टूडेंट ऑक्सीडेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ रिड्यूस हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट एक बात बताओ, इस एग्जांपल में वेनेडियम की OS कितनी है? बच्चों स्टूडेंट नो कमेंट्स। बच्चों इस एग्जांपल में वेनेडियम की OS कितनी है? इस एग्जांपल में वेनेडियम की OS कितनी है? 0 नहीं है बच्चों, 0 नहीं है, यहां 0 है। बच्चों वेनेडियम की X, कार्बन मोनोऑक्साइड की 0, X प्लस 0 इक्वल टू -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेनेडियम -1 में। स्टूडेंट इस एग्जांपल में वेनेडियम -1 में। ओके अब बच्चों वेनेडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? बच्चों वेनेडियम के पास 23 थे, वेनेडियम -1 में हो गया 24। बच्चों वेनेडियम के पास 23 थे, -1 हो गया 24 और 6 लिगेंड ने 10 इलेक्ट्रॉन दिए। बच्चों 6 लिगेंड ने 12 इलेक्ट्रॉन दिए, 24 और 12 36। बच्चों पॉइंट समझ में आया? स्टूडेंट पॉइंट समझ में आया? दोज मेटल कार्बोनिल आर अनस्टेबल which does not follow EN rule, but इसलिए स्टूडेंट लॉस और गेन करेंगे। अब बच्चों एक एग्जांपल दे रहा हूं, यस NaCO होल 4। बच्चों NaCO होल 4, इसका EN का वैल्यू 36 क्या 35 क्या 37 क्या 34? पोल दे रहा हूं बच्चों, 36 35 37 34। यस बच्चों सही करना स्टूडेंट, बच्चों क्वेश्चन सही करना। ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट क्या होते हैं अभिषेक? ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। NaCO होल 4 स्टूडेंट ये मेटल कार्बोनिल है। बच्चों मेटल कार्बोनिल में मेटल की OS जनरली 0 होती है। बच्चों मेटल कार्बोनिल में मेटल की OS जनरली 0 होती है।
ऑलवेज जीरो नहीं होती है। स्टूडेंट इस CO की OS, बच्चों सोडियम की +1, CO की X, कार्बन मोनोऑक्साइड की 0। स्टूडेंट ये ऐसे सॉल्व करोगे X इक्वल टू -1। बच्चों यहां पर कोबाल्ट -1 है, कोबाल्ट स्टूडेंट -1 है। स्टूडेंट नो कमेंट्स बच्चों, कोबाल्ट -1 है। स्टूडेंट कोबाल्ट के पास 27 होते हैं बच्चों, कोबाल्ट के पास 27 है, कोबाल्ट -1 हो गया 28 हो गए बच्चों, कोबाल्ट -1 28। और फोर्ड लिगेंड ने 8 इलेक्ट्रॉन दिए, 28 और 8 36। स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या बच्चों? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस, ये बात रॉन्ग ये। अब स्टूडेंट थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे बच्चों। स्टूडेंट ये मेरे पास कंपाउंड है बच्चों Mn2CO होल 10। स्टूडेंट ये NCERT का एग्जांपल है Mn2CO होल 10, Mn2CO होल 10। स्टूडेंट ये मेटल कार्बोनिल है, मैग्नीज है, मैग्नीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 मैग्नीज है 25 और कर दो बच्चों, एक मैग्नीज के पास 25, 2 के पास 25 50, 10 लिगेंड ने 20 इलेक्ट्रॉन दिए, 50 और 20 70। और बच्चों 2 मेटल है, डिवाइड बाई 2 करूंगा तो स्टूडेंट 35। स्टूडेंट इस एग्जांपल में ये आना था EAN बच्चों, मेटल के पास 25, 2 मेटल है तो 50 और 10 लिगेंड ने 20 दिए, 70 डिवाइड बाई 2 35। स्टूडेंट इस एग्जांपल का EAN 35 होना था बच्चों। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझे बच्चों, इसका मेटल 25, 2 मेटल है तो 50 और लिगेंड ने 20 दिए, ये होना था। बट बच्चों अरे 2 मेटल है ना स्टूडेंट, यहाँ 2 मेटल है बच्चों, 2 मेटल है स्टूडेंट, 2 मेटल है, इसलिए डिवाइड बाई 2 करेंगे। बट स्टूडेंट ये बात रॉन्ग है एक्चुअली स्टूडेंट, ये बात रॉन्ग। इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट अपन को इस बार स्टूडेंट स्ट्रक्चर से सॉल्व करना पड़ेगा। Mn2CO होल 10। स्टूडेंट आपके सिलेबस में ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं बच्चों, आपके सिलेबस में ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें एक मेटल होता है, ये 2 मेटल वाले बच्चों समझना। स्टूडेंट इस एग्जांपल का ये स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, थोड़ा हार्ड एग्जांपल है समझना। यस स्टूडेंट अच्छी तरह से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट ये NCERT में स्ट्रक्चर भी गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। बच्चों सबसे पहले तो आंसर दो इस कंपाउंड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट नंबर 1 OS इज 0, OS इज 0। नंबर 2 मेटल मेटल बॉन्डिंग MM बॉन्डिंग बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट 0